मेरा नाम स्वीटी है, मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं अपना शुकराना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। अभी रात के 10:48 हो रहे हैं। दिन है 1 फरवरी। शुकराना गुरुपा अनंतम अनंतम शुकराना मुझे ये न्यू चैनल ब्लेस करने के लिए। मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मेरा सत्संग यहाँ पे शेयर हो, पर मैं नहीं कर पा रही थी और गुरुजी की मर्ज़ी से फिर मैं यहाँ पे बहुत ईज़िली मुझे ऑप्शन मिल गई करने के लिए। फिर सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी ने कुछ ऑप्शंस दिए, उसके ही अकॉर्डिंग मैं चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के चैनल को मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और कभी कोई गलती हो जाए तो आप सभी मुझे गाइडलाइन दीजिएगा। मैं इस ग्रुप की जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को जय गुरु जी बोलती हूँ, प्रणाम बोलती हूँ। यूँ तो मुझे हर एक मेंबर यहाँ पे बहुत प्यारे लगते हैं, उनका सत्संग एक-एक करके नाम लूँगी तो शायद किन्हीं का नाम छूट जाएँगे, बट सारे ही इस चैनल के सत्संग में सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और शिखा आंटी का तो एक बार सत्संग में ही उन्होंने जो सपना या रील देखा था, उसके थ्रू उन्होंने बोला था किसी के लिए होगा ये सत्संग, तो वो मेरे पास आया था। मेरे लिए था शिखा आंटी वो। थैंक यू। जिसमें कि वो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कुछ चीटिंग से रिलेटेड था, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुभा। सुमन आंटी और उनके पास ही मेरा बाकी का चीज़ था, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ऐसे है कि गुरुपा का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पर मैं इन दिनों हेल्थ से, ब्लैक मैजिक से और बाकी चीज़ों से इतना जूझ रही थी, इतनी सत्संग इसके आ रहे थे कि खुशखबरी मिलेगी ये मैं सोच ही नहीं पा रही थी। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो मेरे साथ कुछ दिनों से मैं ऐसा हो रहा था कि मैं पार्लर सीख रही थी, सीखते हुए वहीं पे स्टाफ की जॉब पकड़ ली और कर रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट आए गए अपने मन में बैर लेकर। मैंने ना कहीं से कोई ना बैर रखा और ना ही कुछ। तो आज मेरी मैम पार्लर बेचने की बात कर रही है, कई क्लाइंट को दिखाई, हाँ ना में बात हुआ, लास्टली उनकी मर्जी अभी आई है कि चलाएंगे और मैं और वो मिल करके चलाएंगे। तो मेरे पास तो पूंजी बिल्कुल भी नहीं है, तो गुरुपा ने मुझे बहुत सारे रास्ते उनके उनके माइंड में सोच के कराया है। और आज मैं वहाँ पे पूजा करके आई हूँ पूर्णिमा के दिन, और मैम ने मुझे ही पूजा में बैठाया, इवन खुद तो आई भी नहीं। मैक्सिमम व्यवस्था वो कर दी और मैं पंडित जी लेकर गई, पूजा की। स्पेस काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। वहाँ कुछ वास्तु की प्रॉब्लम है, जैसे ईशान कोण में वॉशरूम है, दक्षिण दिशा में एंट्री है, तो और एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम है। तो शायद गुरुजी तो बोलते हैं ये सब वहमों में ना पड़ा कर। तो मैं और मेरी कुछ दिन से राइट हैंड काफ़ी फटक रही थी, अभी अभी भी हल्का हल्का फटक ही रही थी आज भी। और मैं इस बारे में ज़रा भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं लूँगी, और तो नहीं हाँ करते हुए यही चीज़ हुआ। और आज पूजा पाठ होने के बाद ना बस गुरुपा से यही अरदास करूँगी और सारी फैमिली मेम्बर से मैं यही अरदास करूँगी, संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन भैया, आप सभी मेरे न्यू पार्लर के लिए मन से दुआ कीजिएगा कि मैं अपने काम को बहुत अच्छे से अपने से अच्छे से कर पाऊँ और अच्छे खासे क्लाइंट आए और अच्छे से चले ये चीज़। मेरी 3 बेटी हैं, मैं अभी ज़ीरो पे खड़ी हूँ। ससुराल में यूँ तो सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सास, ननद एंड ब्लैक मैजिक। तो आप सभी अरदास कीजिएगा कि मेरी पार्लर बहुत अच्छी चले,
साथ में एक और अरदास गुरुपा आपसे है कि मेरी पार्लर तो अच्छी चले, मेरे आपकी बेटी जो है अच्छे हाथों से, गुणवान हाथों से काम करे, और वास्तु का जो भी निवारण आपको लगता है ना गुरुपा कराना चाहिए वो इमीडिएटली करवाइएगा। और जो ना लगता हो, जिसमें पैसे वेस्टिंग हो या समय वेस्टिंग हो या कुछ भी चीज़, वो मत करवाइएगा। आप खुद आकर के, आज भी मैंने अरदास किया था, क्योंकि मैंने जब भी चिट डाला तो नो आया, लूँ तो नहीं, करूँ तो नहीं। बट गुरुपा अपने आप मैम से बुलवा रहे हैं, अपने आप पूजा की व्यवस्था, क्योंकि कल रात तक मुझे पता नहीं था कि पूर्णिमा है। मम्मी ने अचानक से बोला, सुबह 9 बजे भैया को भेजी पंडित जी के पास, वो मिले नहीं। काफ़ी समय से मैं पूजा करने नहीं जा पा रही थी मंदिर में, यहाँ अपने घर पे भी नहीं कर पा रही थी। फिर आज सत्संग में सुनाया गुरुपा ने कि मुझ पे सारे देवी देवता की कृपा हो रही है। सच में आज मैं नहा धो के तैयार होके गई मंदिर, बच्चों को लेकर के गई मंदिर, पूजा पाठ करके आई। वहाँ पे पंडित जी नहीं थे, ताला लॉक था उनका। मैंने बोला अगर आप चाहते हैं गुरुपा मेरे यहाँ पूजा हो, मैं चाहूँ लूँ, और मैं वहाँ जा कर के बोली कि गुरुजी अगर आपको चाहते हैं कि मेरी बेटी ये पार्लर चलाए ले, तो मुझे यही अरदास मैं करती हूँ कि पंडित जी मुझे मिल जाए और वहाँ पूजा हो जाए। ना हुआ अगर तो फिर मैं समझ जाऊँगी। मैं निकलने लगी तो वहाँ मंदिर में कोई आए, उनके बेटे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला पापा अभी पूजा पे गए हैं, आ रहे हैं। फिर उन्होंने कॉल करके बात करा दिया। तो मुझे टाइम मिला सेकेंड हाफ का। सेकेंड हाफ में तो आज मेरी बेटी की कराटे क्लास थी, जिसमें कि उसकी एग्ज़ाम थी। तो वो गई कराटे क्लास की, एग्ज़ाम की। उसके बाद फिर गुरुजी वो निकली, वहाँ घर से आके रेडी होके पंडित जी को लेकर के पार्लर पहुँची वहाँ पे। और मैंने बोला था गुरुपा आप ही आइएगा पूजा करवाने के लिए। तो गुरुपा अच्छे से आई, पूजा वूजा हो गया सब कुछ अच्छे से। अब आगे आपकी मर्जी गुरुपा, बस हार की मुंह ना देखने देना गुरुपा, क्योंकि आपने ही ब्लेस किया और आपने बोला था तुझे नई नौकरी, तुझे नया बिजनेस, घर गाड़ी सब ब्लेस कर रहा हूँ। आने वाले 6 महीने में तेरी किस्मत चमकेगी, लोग देखेंगे। गुरुपा ये भी कहते हैं कि तू अपने खानदान की सबसे पहली रईस अमीर बनेगी, लोग देखते रह जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी नालायक बेटी को इतनी लायक बनाने के लिए। गुरुपा पार्लर में जो भी चीज़ खराब है, जो भी चीज़ सही नहीं है, कुछ भी ऐसे फोटोज़ है, पेपर्स है, कुछ भी है, आप हाथ पकड़ के सबको निकलवाइएगा, साफ कराइएगा, और जैसा पार्लर होना चाहिए पॉजिटिविटी एनर्जेटिक से भरी हुई वैसा रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा बेटी की तबीयत कल भी थोड़ी ठीक थी, और आज भी रात को बेटी की जो तबीयत है वो रात को ही क्या, बहुत दिन से इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, खास करके रात को। और मेरी दोनों बच्ची और बाकी की जो है वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है। बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं। और मेरे घर ना संगत जी इतनी बिखरी रहती है ना, मैं चाहती हूँ जी तोड़ के मेहनत करूँ और घर ठीक करूँ। कपड़े ऐसे बिखरे हुए, बच्चे भी सामान बिखेरते रहते हैं, कुछ भी ठीक से नहीं रहता है। तो गुरुपा कृपा कीजिए, अपनी बेटी पे सद्बुद्धि दीजिए, मेहनत करने की क्षमता दीजिए, सूझबूझ दीजिए कि मैं अपने घर को भी सजा सवार के रख पाऊँ, अपने बच्चे की भी चिंता केयर करके रख पाऊँ। और गुरुपा मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कीजिए, उनकी आँखों में भी काफ़ी दिक्कत है, वो देख नहीं पा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो जल स्वरूप डालते हुए ही उनकी आँखों में सुधार आ जाए। और बच्चे भी मेरे, बच्चे की भी आँखों में बोल रहे हैं, बोलती है कम दिखता है, फिर वो बोलती है याद नहीं रहता है। आज तो कराटे जाते हुए वो बिल्कुल घबराई हुई थी, मतलब बोली अंदर से इतना बेचैनी हो रहा था, सोचे भी कि इतना मम्मी से बोल कर के आए हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे। फिर वो मेडिसिन बता के भेजी थी मैं उसे, बॉडी दर्द के लिए ले लेना, वो ले कर के फिर वहाँ गई। तो गुरुपा मुझे, अपनी तीनों नतनी को, अपने दामाद को, मेरे मम्मी पापा को, सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, फूल जैसा हल्का शरीर रखिए गुरुपा, जिससे कि हम लोग सारे काम समय पे कर पाएँ। इतने कष्ट के बाद भी आप सारे काम करवाते हैं गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी एक गलती को यहाँ स्वीकारना चाहती हूँ और माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने बच्चों से। मैं सबसे ज़्यादा बिहेव ना अपने बच्चों से ख़राब करती हूँ।
दुनिया को ठीक रखती हूँ, उसे मैं ज़रूरत पड़ने पे गाली भी दे देती हूँ। ज़रूरत पड़ने पे नहीं, सॉरी गलती बोल दिया, मैं गुस्सा करने पे गाली भी दे देती हूँ। जबकि ना मुझे पहले गुस्सा आती थी, गाली तो ख़ैर दूर-दूर तक मेरे मुँह में थी ही नहीं। इवन गुस्साती थी जो ऐसा बोलते थे। तो गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए कि वो जो है बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना गाली दिए, बिना दाँत कीटे, बिना हर चीज़ देर किए अपने बच्चे को, अपने पार्लर को, अपने घर को अच्छे से सँभाले। और मेरे जो ससुराल में हो रहा है ये प्रॉपर्टी को लेकर के अंदरूनी मामला, बहन लोगों का, सास-ससुर का, ब्लैक मैजिक का, उन लोगों के दिमाग को शांत कीजिए। सज़ा देना ना देना ये आपकी मर्ज़ी है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगी। आपने बोला भी है कि मैं खुद अपने हाथ पे ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ क्योंकि तू इतनी दयालु है कि तू माफ़ कर देगी, बट मैं माफ़ नहीं करता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब कभी-कभी बच्चे पे बहुत ज़्यादा कष्ट आता है ना, बच्चे नींद में कहरते हैं, इतनी गोरी नारी प्यारी बच्ची जब डार्कनेस से भर गई है, बाल झड़ रहे हैं, तो देख कर के बहुत तकलीफ़ होती है। खाना-पीना सब इन लोगों की ख़त्म हो गई है, खाती ही नहीं है। तब मन से कभी-कभी खराब निकलता है गुरुपा, पर आपकी बेटी मन से कुछ खराब नहीं चाहती है। तो अपनी नतनी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, ब्लेस कीजिएगा, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा। आपने बोला है बच्चे के लिए बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं हाँ तेरे बच्चे के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हो गई हो ना, तो सभी साथ संगत जी, विपिन भैया, सौम्या आंटी, आप सभी से मैं जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आपने बोला है कि आप आस-पास की जगह के बारे में बताएँगे जहाँ संगत है, जहाँ मैं शुक्राना सत्संग अटेंड कर पाऊँ, तो कृपा प्रदान कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बाकी इस ग्रुप की रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे जॉइंट होते हैं, कैसे अमृत वेला करते हैं, वो सभी में मुझे शामिल कीजिएगा और कृपा से अरदास है कि वो करवाएँ भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे सभी साथी संगत का शुक्राना, मेरे विपिन भैया, सौम्या आंटी के शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर एक नया सत्संग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम करती हूँ। मैं 7 बार मंत्र जाप करूँगी, संगत जी आप भी मेरे साथ करेंगे। मेरे सभी परिवार की तरफ से मेरे पति, मेरे तीनों बच्चे प्राची प्रिया, अंशिका श्री, अविका श्री, मेरी माँ सरिता देवी, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव और मनीष श्रीवास्तव, उनके दोनों बच्चे, संजीव श्रीवास्तव, बबीता कुमारी, उनके बच्चे, सभी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को जोड़ने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत डर लग रहा था मुझे कि मैं नए ग्रुप में कैसे शुक्राना सत्संग करूँगी, बट मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा अच्छा किया, मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ। इसके लिए भी शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं है, गला ख़राब हो रखा है, इसलिए प्लीज़ मेरी वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गुरु जी से जुड़े हुए कम से कम 2023 से जुड़ी हूँ मैं गुरुपा से, पर मुझे अभी तक किसी भी सत्संग में जाने का मौका नहीं मिला था। इतना टाइम हो गया था। मैं गुरु जी से हमेशा अरदास करती थी, गुरुपा कि मुझे भी कहीं सत्संग में बुलाओ, प्लीज़ गुरुपा मुझे भी कहीं सत्संग में बुलाओ। तो फाइनली गुरुपा ने मेरी सुन ली। मुझे क्या नाम 28 तारीख को मुझे मैसेज नहीं 27 तारीख को 27 जनवरी को मुझे मैसेज
मेरी भाभी का फ़ोन आता है कि उनके घर के पास में शुक्राना सत्संग है, पर मैं फ़ोन उठा नहीं पाती हूँ। मेरी क्या नाम जेठ की जो बेटी है वो जा रही थी अपने मायके ससुराल, तो हम लोग उसकी पैकिंग में लगे हुए थे उसके भेजने के उसमें, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। तो मैंने कहा चलो बाद में कर लूँगी। तो इतने में ही थोड़ी देर के बाद इसके जाने के बाद मैं अपना थोड़ा काम कर रही थी सिलाई का कि देना था। तो इतने में मेरे भाई आ जाते हैं और कहते हैं तू फ़ोन नहीं उठा रही है, तेरी भाभी तुझे फ़ोन कर रही है। तो मैंने कहा भैया चलो इसी बहाने आप आए तो सही। मैंने कहा पता नहीं वो क्या बात करना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि गली में शुक्राना सत्संग है उनके घर के पास ही थोड़ा दूरी पर। हाय मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने सारा काम छोड़ छाड़ के बुटीक पर फ़ोन किया कि मैं अभी काम नहीं दे पाऊँगी, कल दूँगी काम, और मैं गुरुजी के सत्संग में गई। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिली, खजाने वाली ब्लेसिंग, और गुरुपा के ब्रेसलेट सुप्रूप की ब्लेसिंग मेरी बेटी को मिली और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली उसमें। हालाँकि मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पर जब गुरुजी की संगत है वो हमारा पूरा परिवार ही है समझो। और मेरी भाभी और मैं थे, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर। और लंगर प्रसाद में मैं रास्ते में पकोड़े बन रहे थे, मैं सोच रही थी काश पकोड़े मिल जाए खाने को। भाभी के घर गई तो भाभी का पोता कहता है कि मुझे पकोड़े खाने हैं, तो मैंने कहा शायद गुरुजी सुन ले। हम गए, हमें वही पकोड़े, चाय चाय पकोड़े और समोसा प्रसाद, और ऐसे करके गुरुजी का केक भी काटा गया था, वहाँ पे केक भी मिला। और इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा। अरदास सुनने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा। और मैंने वहाँ पे किस संगत जी से मैंने बात की, उन्होंने कहा डुगरी बसें जाती हैं और वो जब बसें जाएंगी तो मुझे बताएंगी। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरी अरदास ये भी है, आप मुझे प्लीज़ मेरे मायके भी बुला लो ना, मैं डुगरी जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ बुला लो, बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, वहाँ बुला लो, क्योंकि आप जानते हो आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है उसका सहारा, वो ना आ सकती है, बस आप वो ले जाने वाले, आप वो करने वाले। और मैंने एक अरदास गुरुपा से और लगाई थी कि मेरी जेठ की बेटी का रोग का के लिए, तो वो अच्छे से हो गया गुरुपा, और शादी का काम भी अच्छे से हो जाए, वो जल्दी चाहते हैं शादी हो जाए, बस सुख शांति बनी रहे। और आगे तो बेटी करना तो चाहती है, उसके दिमाग में बैठे वो करे, घर संभाले, बस इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। जैसे आप हमारी सुनते हो सबकी सुनना गुरुपा। मेरे बच्चे के लिए भी मैंने आपसे अरदास लगाई है, वो भी पूरी कर दो गुरुपा। और एक मेरे काम को लेके लगाई थी मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है, मैं अपना काम सिलाई इसी के काम पर ही हूँ, तो उसमें बहुत मतलब इस समय जैसे कि आवक रुकी हुई है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं गुरुपा प्लीज़। और बेटी का भी +2 है गुरुपा, उसको भी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो, वो अच्छे से पढ़े, उस पर भी कृपा करना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि मेरी बच्ची चिंता मुक्त हो जा, कल तेरे परिवार पर बुरा वक्त खत्म होने वाला है, साथ ही तेरे परिवार का राग युग शुरू होने वाला है, तेरे परिवार को 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करने वाला हूँ, इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और एक और मैसेज आता है, वो ये मैसेज नीम करोली बाबा के भी आते हैं कि तेरे खाते में धन का प्रवाह आने वाला है, तुझे खुद समझ नहीं आएगा इतना धन कहाँ से आ गया, बस शुक्राना कर दे, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जैसे आप गुरुपा सब पे कृपा करते हो मुझ पे भी करना। और कभी कभी ज़्यादा टेंशन होती है, गुरुपा मुझे कहते हैं मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बस मुझे ये होता है कि जैसे सारी उम्र मेरे हक मारे गए गुरुपा, मेरे बच्चों के हक ना मारे जाए, बस उन पे कृपा करना। मेरे बेटा तो मेरा बहुत भोला है, बेटी तो फिर भी मेरी सब समझती है, बेटा बहुत भोला है, दूसरों की बातों में आ जाता है। और गुरुपा एक मैसेज और आया था, गुरुपा कहते हैं तेरा उठना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग तेरे झुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात तो सही कही गुरुपा, कोई नहीं चाहता हम ऊपर उठें, कोई नहीं चाहता हम आगे बढ़ें, हमें हमेशा दबाया ही गया है और पीछे ही रखा गया है कि हम इनसे आगे न चले जाएं, हमारे बच्चे इनसे कामयाब न बन जाएं। तो गुरुपा प्लीज़ रक्षा करना गुरुपा। और कभी कभी मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो गुरुपा कहते हैं तेरे सवालों के जवाब तेरे भीतर ही हैं, तभी तुझे सुनाई देंगे जब तेरा मन शांत होगा। मेरा मन शांत केवल मंत्र जाप से ही होगा। तो गुरुपा मैं मंत्र जाप भी करती हूँ,
पर ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जो सुबह कभी कभी अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ मैं गुरुपा। कभी कभी तो अपने आप ही आँख खुल जाती है, बिना अलार्म बजे ही आँख खुल जाती है। गुरुपा कृपा करना, सद्बुद्धि देना। और 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी सिर पे फिर से हावी हो रही है गुरुपा, इसे दूर करना। और जो इसके उपाय आपने मुझे बताए हैं कि 5 लौंग, एक दाल चीनी का टुकड़ा लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर उसे जलाऊं, मैं करूँगी गुरुपा। क्योंकि मैंने 7 दिन किया था तो मैंने बहुत अच्छा फील किया था गुरुपा, बहुत अच्छी हो गई थी मैं, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, बहुत एनर्जेटिक थी मैं। और 21 दिन का हनुमान चालीसा भी किया था मैंने, उसके बाद तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। तो गुरुपा मुझे शक्ति देना कि मैं ये कर पाऊँ। और मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मुझे यहीं विराम देती हूँ इसको। और कुछ कहते हो मुझे गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना गुरुपा। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनको खूब ब्लेस करना, उनके चैनल को खूब ऊंचाइयों तक ले जाना, उन पर खूब कृपा करना। और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनके सबके कष्ट काटना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग को दूर समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, 1 फरवरी, और टाइम होया है रात दे 9:01। और मैं अपने गुरु महाराज जी दे चरनां च करोड़ां करोड़ शुकराने करदी हैं, करोड़ां करोड़ शुकराने करदी हैं। लख लख वारी गुरपा तुहाडी बेटी तुहाडे चरनां च शुकराने करदी हैं। और कोई भी भुल चुक गलती होई होवे मेरे तो, मेरे परिवार तो, तुहाडे बेटे तो, तुहाडे दोते तो, ते उसदी बारंबार हत्थ जोड़ मस्तक झुका के माफी मंगदे हैं गुरपा। चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ जी सानू बख्शो। संगत जी, कल आज संडे है, कल शनिवार सी, और कल राती एक मेरी मेरी एक फोटो फ्रेम है, मेरी बेटी ਦਾ ਜਵਾਈ ਦਾ और मेरा अपना, ਅਸੀਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ फोटो है ਉਹਦੇ 'ਚ। और मेरे हस्बैंड वो लगान लगे और वो लगाया और वो गिर गया और बिल्कुल चकनाचूर, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹਦੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। और उस टाइम मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुकराना किया कि गुरु महाराज जी, पता नहीं किहड़ा वड्डा कष्ट आया सीगा जो तुसी टाल दिता। करोड़ा करोड़ शुकराने, करोड़ा करोड़ शुकराने। और संगत जी, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੈਂ टाल ਦਿੱਤੀ। और वो सब करन वाले तेरे अपने ही हैं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਟ, ਵਿਪਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ किसी तरह भी। और बहुत 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 शुकराना करदी हैं गुरु पाद, जिन्ना शुकराना करा उन्ना घट है। मेरे कोल कोई शब्द नहीं है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ और ਉਹਦੇ ਕੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ गिर के एक टुकड़ा भी हो सकता सी, 2-4 भी हो सकते सी, पर ਉਹ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਚੂਰਾ ਕੱਚ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਥੋੜਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸਵੇਰੇ 10 ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੂਰਨਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂ, ਡੋਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬ ਅਮ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 10:30 ਸਵਾ 10 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੋਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਐਸੇ ਭਾਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 11 ਸਵਾ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 12:12 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਮ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਕਿਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਿਲਵਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਮਕੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਿਲਾਈ। ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਕੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਪਿਲਾਤਾ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾय ਪੀਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾय ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਲੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ ਪਕੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾ ਕਮਾਲ 7 ਵਜੇ ਪੂਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਰੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਣ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਛਲਕ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਤ पूछूं सही सही जवाब देगी। आज तेरे सिर पर छत है, तन पर कपड़े हैं, देख पेट भर खाना खाया है, भूखा तो नहीं सोएगा। घर के सभी सदस्य ठीक हैं तेरे सामने, बता। बोला है जब मैं हूं तो क्यों परेशान है। अगर आज ये सभी बातें सच हैं तो आज सोने से पहले हर उस चीज का शुक्राना कर जो भी तुझे हर दिन मैं बख्शता हूँ, बस तू शुक्राना करती रहा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, हर चीज ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਝਟਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ क्षण ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਜੋ ਇੰਨੀ ਅਨਮੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना। परेशान नहीं है गुरु महाराज जी। बस अपने आप कई बार सोच ऐसी आ जाती है गुरुपा। तुसी जान ही जानो तुस सब जानते हो अपने बच्चों के मन नू दिल नू दिमाग नू। तुसी तो मेरी एक छोटी जी मन च कोई इच्छा आंदी है उन्होंने इन्नी जल्दी पूरी कर देंगे हो गुरुपा। मैं तो हैरान है गुरु महाराज जी। बहुत हैरान है कि साडे माँ प्यो ने भी कदे ऐसा पूरा नहीं किया होएगा गुरुपा जो तुसी मिनट च पूरा कर देंगे हो। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत शुक्राना। बस कदे अपने तो दूर ना करना गुरुपा। ऐदां ही अपने चरनी शरनी लगाई रखना। असी तुहाडे अंश है गुरुपा और हमेशा अपनी छत्र छाया दे थल्ले ऐदां ही रखना गुरुपा। कदे अपनी छतरी तो दूर ना करना। साडे उत्तों कदे अपनी छतरी ना हटाना गुरु महाराज। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत शुक्राना। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ खूब 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 ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। खूब ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ। खूब ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਨੇਕ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। सदमार्ग ते चलाना। गलत संगत तो बचाना गुरु महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सब दे कारोबारां नू खूब 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 ब्लेस करना गुरु पा। खूब बरकतां पाना। सब दे भंडारे हमेशा भरे रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे जय सतगुरु गुरु जी। महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं और आज तारीख है 3 फरवरी और समय है 10:21। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमें माफ़ कर देना। हमें शुक्राना सत्संग काफ़ी समय हो गया करेंगे लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्यों। हम रोज़ सोचते थे आज करेंगे लेकिन नहीं कर पाते। शायद आपकी उसमें आपकी रजा नहीं होगी। और हाँ संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग है कि जैसे हमारा है ना, जैसे कल हमारे रेंट पे रहते हैं
तो वो रेंट दे के गए थे। उसमें सारे 500 के नोट थे। तो संगत जी हमने देखा उसमें तो 5 नोटों पे 777 की ब्लेसिंग थी और एक नोट पे 786 की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने 786 के रूप में ब्लेस किया था और एक में 777 की। तो गुरुजी ने 7 नोटों पे ब्लेसिंग दी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंत शुक्राना। और संगत जी आज जैसे कि हम शॉपिंग करने गए थे तो हमने कुछ गुरुजी के लिए सामान खरीदा और कुछ अपने घर के लिए खरीदा। तो जैसे हम गए थे तो अभी हमें गुरुजी के आगे गाड़ी नज़र आई जिस पे लिखा हुआ तो जय गुरुजी। तो हमने शुक्राना बोला और फिर आए थे लेके सामान आए तो हमें आते वक्त भी गुरुजी की गाड़ी मिली। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज हमने एक सत्संग सुना था रिपांटी का। तो उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब एक उपाय बताया था कि आज गुरुजी शुगर ठीक कर रहे हैं तो अगर आपको कोई मीठा खिलाएगा, कोई आपको मीठा खिलाएगा, मुँह मीठा कराएगा और वो आपको खानी है तो वो आपकी दवाई होगी। मीठा खा के गुरुजी, मीठा खिला के गुरुजी शुगर ठीक करेंगे। तो संगत जी क्या हुआ, हमने वो जैसे हमारे पति शाम को मंगलवार का प्रसाद लेने जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि क्या लेके आना। मैंने कहा लड्डू ले आना है। तो उन्होंने बोला और कुछ लाना है। तो मैंने कहा नहीं और क्या लेके आओगे। तो हमारी बहू बोली कि रसमलाई ले आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है रसमलाई ले आना। तो संगत जी हमारे पति रसमलाई लेके आए। फिर हमने गुरुजी को भोग लगाया, फिर सबने खाई। तो उसके बाद हमने सत्संग सुना। वो सत्संग हमने बाद में सुना था लेकिन पहले हमारे पति रसमलाई लेके आए थे। तो मैं गुरुजी ने सत्संग सुनवाने से पहले ही वो मीठा करा दिया। उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और आजकल गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं। उसके लिए गुरुपा आपका कोटान कोट शुक्राना। और संगत जी हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना संग गुरुपा। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बालाजी महाराज, शुक्राना प्रभु राम जी, शुक्राना सभी 33 कोटि देवी देवताओं का अनंतम शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम।